नमस्ते, मैं एडवोकेट पूजा भदौतिया फिर एक नई और इम्पोर्टेंट रूलिंग के साथ आपके सामने आई हूँ। ये मैटर जान लेते हैं किस मैटर में रूलिंग है। मैटर है वाहन स्वामित्व हस्तांतरण का। यानी कि अगर कोई व्हीकल है और उस पर आपने बीमा करवा रखा है और उस व्हीकल को पर्टिकुलर व्हीकल को आपने किसी सेकंड पार्टी को बेच दिया है और उसके अभी पेपर्स में डॉक्यूमेंटेशंस में कंप्लीट नहीं हुआ है हस्तांतरण, यानी कि ट्रांसफ़र उसका कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे कि आपने वो अभी पोजीशन नहीं दी है उसकी उस पार्टी को जिसको आपने बेचा है, और भी बहुत कुछ ऐसे डॉक्यूमेंटेशंस रह गए हैं, औपचारिकता रह गई हैं जो आपने अभी कंप्लीट नहीं की हैं। और उस दौरान अगर उस वाहन से किसी की मृत्यु हो जाती है या कोई एक्सीडेंटल केस बन जाता है तो ऐसे में जो आपने फर्स्ट पार्टी ने उसका बीमा करवा रखा था तो उस कंडीशन में उस बीमा कंपनी की क्या जिम्मेदारियां होंगी। ये मैटर है, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। इसके बारे में जान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या फाइनल डिसीजन दिया है। मैटर मैंने आपको समझा दिया है ब्रीफ में, अब जान लेते हैं मामला क्या था। ये छत्तीसगढ़ का मामला था। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में इस अपील को डाला गया था। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के एक फैसले को चुनौती देते हुए एक मालवाहक चालक ने सुप्रीम कोर्ट में एक अपील की थी। दुर्घटना हुई थी इसमें अपने सामान के साथ यात्रा करने वाले यात्रियों की एक दुर्घटना में मृत्यु और घायल होने पर मुआवजे का मामला था। यानी कि जिस व्यक्ति ने वो ट्रांसफ़र करवाया था अपने नाम पे, जो सेकंड पार्टी था, उसने एक वाहन खरीदा था और उस वाहन में वो कुछ यात्रियों को ले जा रहा था, जिस यात्रा के दौरान कुछ लोगों की मौत हुई और कुछ का एक्सीडेंट हो गया, यानी कि घायल हो गए थे। उसमें विवाद था। वाहन चालक के पास वाहन था सेकंड पार्टी के पास जिसने खरीद लिया था, लेकिन पंजीकरण औपचारिक रूप से हस्तांतरित नहीं किया गया था। यानी कि ट्रांसफ़र डॉक्यूमेंटेशंस में और कानूनी तौर से जो प्रॉपर ट्रांसफ़र होने की प्रक्रिया होती है वो पूरी नहीं हुई थी। वो फर्स्ट पार्टी के पास में ही थी सारी डॉक्यूमेंटेशंस अभी। तो बीमा कंपनी ने क्यों अस्वीकार की जिम्मेदारी, यानी कि फर्स्ट पार्टी ने जो बीमा करवा रखा था उसने क्या तर्क दिए, क्या ऑब्जेक्शंस उठाए कि मैं यहाँ पर कोई भी भुगतान, कोई मुआवजा नहीं हमारा देय बनता है। फर्स्ट ऑब्जेक्शन था बीमा कंपनी का फर्स्ट पार्टी की साइड से कि यात्री मुफ्त में यात्रा कर रहे थे। उनका कहना था कि मुफ्त में यात्रा कर रहे थे। सेकंड ऑब्जेक्शन उठाया बीमा कंपनी ने कि स्वामित्व हस्तांतरित हो गया था। यानी कि फर्स्ट पार्टी ने, जिस फर्स्ट पार्टी की तरफ से बीमा कंपनी थी, उसने कहा कि फर्स्ट पार्टी ने ट्रांसफ़र कर दिया था स्वामित्व, अपना ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दी थी सेकंड पार्टी को, इसलिए पंजीकृत मालिक के नाम पर जारी पॉलिसी अब प्रभावी नहीं होगी। यानी कि इसका मतलब उसने ये कहा कि फर्स्ट पार्टी